Hi guys, welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2019 में आई हुई थ्रिलर मिस्ट्री हॉरर मूवी डॉक्टर स्लीप को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये मूवी एक्चुअली में सीक्वल है द शाइनिंग की, और इसमें हमें मालूम चलता है कि अब जब डैनी बड़ा हो गया है तो वो अपनी लाइफ कैसे जी रहा है। और इस मूवी में हमें ये भी मालूम चलता है कि उसको एक छोटी सी लड़की मिलती है जिसको गिफ्ट होता है द शाइन का, और वो कैसे उसको बचाता है इविल से। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.3 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टमेटो पे 78% फ्रेश है। ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। पहले बता दूं, जिन लोगों ने द शाइनिंग एक्चुअली में नहीं देखी है, उसकी कहानी ये होती है कि एक राइटर होता है जो एक्चुअली में जाके एक ऐसे होटल का केयर टेकर बनता है, वो भी एक आखिरी मिनट में, जहाँ पे उसको शांति चाहिए होती है, और वो अपने फैमिली के साथ वहाँ मूव करता है जिससे कि वो केयर टेक करते करते साथ में अपना नॉवेल भी पूरा कर सके। मगर उसके धीरे धीरे कैसे वो पागल होने लगता है और उसको चीजें दिखने लगती हैं, उसके बारे में द शाइनिंग की पूरी कहानी है। एक्चुअली होता ये है कि वहाँ पे जैक जो है, जो एक्चुअली में राइटर है, वो वहाँ पे धीरे धीरे ओवरलुक होटल, जिस होटल का वो केयर टेकर है, वहाँ के गोस्ट को जो पास्ट में थे उनको देख देख के वो धीरे धीरे पागल होने लगता है, और उसकी चीज को एड ऑन करने के लिए उसका जो अल्कोहल को लेके एडिक्शन है वो भी उसके मैडनेस को फ्यूल करता रहता है। और ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि फाइनली उसका एक ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है जहाँ पे वो अपनी वाइफ वेंडी और अपने बेटे डैनी तक को मारने की कोशिश करता है। इस मूवी में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है जैक निकल्सन ने, और इस मूवी को एक तरह से कल्ट क्लासिक हॉरर मूवी के जॉनरा में गिना जाता है आज के डेट में भी। इस मूवी में हमको हॉरर के साथ साथ साइकोलॉजिकल स्केयर्स को भी दिखाया जाता है कि कैसे आपकी खुद की जो माइंड की साइकी है और आपको जो चीजें अपने आसपास लगती हैं, दोनों को कंबाइन करके इस मूवी में बहुत ही अच्छे तरीके से हॉरर थ्रिलर फॉर्म में दिखाया गया है। मैं आपको बताती हूँ कि द शाइनिंग के डायरेक्ट सीक्वल में डॉक्टर स्लीप कैसे फिट इन होता है, क्योंकि द शाइनिंग के बाद चाहे आप मूवी को ले लो या नॉवेल को ले लो, उसके डायरेक्ट सीक्वल में डॉक्टर स्लीप आता है, जहाँ पे अब वो जो डैनी, जो एक्चुअली में जैक का बेटा है, वो बड़ा हो चुका है और वो कैसे चीजों को लेके डील करता है। हमने द शाइनिंग में एक चीज नोटिस करी थी कि डैनी के पास खुद की साइकिक पावर है, और वही चीज इस मूवी में हम देख पाते हैं। हमने ये जान लिया है अब इस वाली मूवी को देखते देखते कि कैसे उसके फादर के जो एक्शंस थे और किस तरह से उसकी माँ की मौत हुई थी, उसकी वजह से कितना ज्यादा अफेक्ट आया था डैनी के ऊपर, कि वो आजकल कितना ज्यादा ट्रबल में रहने लगा था और कितनी ज्यादा लड़ाइयाँ और उसकी सोच कितनी ज्यादा वियर्ड हो गई थी। ये चीज इतनी ज्यादा थी कि वो अपने पास्ट को भूलने के लिए ड्रिंक करने लग गया था, वो एक तरह से वुमेनाइजर भी बन गया था, और वो बहुत ही ज्यादा ड्रग्स लेने लग गया था जिससे कि वो अपने पास्ट को भूल सके। हमें यहाँ पे एक और चीज मालूम चलती है कि कैसे वो ओवरलुक होटल में जो उसके साथ पास्ट में हुआ था, उसको वो कितने अच्छी तरीके से अभी भी अपने माइंड के अंदर किसी तरह से लॉक करके रखा हुआ है। हमें मूवी में दिखाया जाता है कि कैसे उसने एक सिंगल मदर के पास से कुछ पैसे चुराए थे, और ये उसका पॉइंट था रियलाइजेशन का कि उसकी लाइफ में अब कितना ज्यादा वो नीचे तक गिर चुका है। और इस पॉइंट पे वो डिसाइड करता है कि वो एक छोटे से टाउन में, जिसका नाम न्यू हैम्पशायर है, वहाँ जाके अब रहना स्टार्ट करेगा। जब वो वहाँ पे शिफ्ट करता है तो वहाँ पे वो एक ऑर्डरली की जॉब लेता है, और उसके पैरेलली हमको कहीं दूर पे एक कल्ट के बारे में भी दिखाया जाता है, जो एक्चुअली में एक साइकिक वैम्पायर्स का ग्रुप होता है जिनको ट्रू नॉट बोला जाता है, और हम उनको देख पाते हैं कि वो कैसे फीड कर रहे हैं लोगों के एसेंस के ऊपर, जिनको उन्होंने टॉर्चर करके मार डाला है। हमको यहाँ पे ये भी मालूम चलता है कि ये जो वैम्पायर का ग्रुप है वो एक्चुअली में उन लोगों को टारगेट करता है स्पेसिफिकली जिनके अंदर द शाइन वाली एबिलिटी है। मतलब द शाइन वाली एबिलिटी होती है वही वाली एबिलिटी जो हम डैनी के पास स्टार्टिंग में हमने देखा था। जब हम आगे यहाँ फॉलो करते हैं एक वैम्पायर को जिसका नाम रोज है, कि कैसे वो सारे जो वैम्पायर्स हैं वो कैसे शाइन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसको वो लोग द स्टीम बोलते हैं, अपने विक्टिम के अंदर से, और उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद अपने अंदर कैसे उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इसका मतलब ये होता है इन शॉर्ट कि जितने लोगों को वो कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा लाइफ उनके अंदर ऐड होता जाएगा। मतलब कि जो कल्ट के मेंबर्स हैं वो सदियों तक ऐसे कर करके जी सकते हैं। यहाँ पे हमें आगे ये भी मालूम चलता है कि और जितने मेंबर्स हैं उनके पास थोड़ी अलग अलग एबिलिटीज भी हैं, जैसे कि इनविजिबिलिटी हो गई या साइलेंट सरीज हो गए, वो सारी एबिलिटीज भी वो लोग होल्ड करते हैं। अगर ये चीज बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग नहीं है तो मैं एक और चीज बता दूं कि वो लोग जनरली बच्चों को टारगेट करते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है शाइन वाली, क्योंकि उनके ऊपर उनको हावी होना ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू दी एडल्ट। ये वाली चीज सुन के थोड़ा सा फेमिलियर साउंड कर रही है इट मूवी को लेके, जहाँ पे पेनीवाइज बच्चों को टारगेट करता था टॉर्चर करने के लिए एज कम्पेयर टू दी एडल्ट, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा आसानी से वर्नेबिलिटी में आ जाते हैं। मूवी में आगे धीरे धीरे मालूम चलता है कि यहाँ पे उनका जो खाना की अवेलेबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगा है, तो वो स्टार्व ना करके मर जाए, इस वजह से वो लोग डेस्परेट
मेजर्स को लेने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। मगर जो उनके यहाँ पे डेस्परेट में एक्शंस लेते हैं वो लोग, वो एक्चुअली में नोटिस हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एक टीनेजर है जिसका नाम एब्रा है। उसके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है द शाइन वाली। उसके पास उसके विजन्स में उसको मालूम चलता है कि वो जो कल्ट है वो क्या कर रहा है और वो किसी तरह से टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करती है इस चीज को लेके डैन को। यहाँ पे हम नोटिस कर पाते हैं कि एज कम्पेयर टू डैनी, एब्रा की जो यहाँ पे साइकिक पावर है शाइन की, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि हम एक दो जगह इंस्टेंस पे ये भी देख पाते हैं कि कैसे वो अपने घर के जो यूटेंसिल के स्पून्स हैं वो हवा में कैसे लेविटेट करके उसने रूफ से स्टिक करवा दिए हैं। और ऐसा करते हुए वो एक मैजिशियन के एक्ट को इमिटेट कर रही होती है जो उसने टीवी पे देखा है। और ये चीज एक तरह से हैप्पी एंडिंग ही होती है क्योंकि मूवी के एंड होते होते हम देख पाते हैं कि एब्रा की माँ ने इसकी जो एबिलिटी है इसको कैसे उन्होंने एक्सेप्ट करना सीख लिया है। ये पॉइंट एक्चुअली इसलिए ध्यान देने वाली है क्योंकि हमने द शाइनिंग वाले उस मूवी में वेंडी और डैनी के बीच में ये वाला बॉन्ड नहीं देखा जो अभी हमने एब्रा और उसकी माँ के बीच में देखा है। अब आगे हमें मूवी में दिखाया जाता है कि जब एक बार एब्रा के थ्रू कम्युनिकेशन से डैनी को मालूम चलता है इस चीज के बारे में, तो वो अपने बॉस और बेस्ट फ्रेंड बिली के पास जाता है उसको कन्विंस करने के लिए कि एक्चुअली में वो पागल नहीं है। और यहाँ पे डैनी और बिली साथ में मिलके उस कल्ट को रोकने की कोशिश करते हैं कि वो और इनोसेंट लोगों को ना मारे। वो लोग एक तरह से ट्रैप सेट करते हैं और ये इफेक्टिव भी होता है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स किसी तरह से उस ट्रैप में फंस के खत्म भी हो जाते हैं। मगर यहाँ पे सैड पार्ट ये है कि इस प्रोसेस के होते हुए बिली भी मारा जाता है। आगे हमको ये भी मालूम चलता है कि एब्रा का जो फादर है उसको भी मार दिया गया है कल्ट के द्वारा। और यहाँ पे रोजा जो है उसका जो एक्चुअली बॉयफ्रेंड है जिसका नाम क्रो डैडी है, वो एक्चुअली एब्रा को किडनैप कर लेता है। मगर वो किसी तरह से मैनेज करती है अपनी शाइनिंग पावर की एबिलिटी यूज करके, और वो डैनी को अलाउ करती है कि उसके थ्रू बेसिकली एब्रा के थ्रू वो शाइन का इस्तेमाल कर सके। ऐसा करने से क्या होता है कि जो क्रो डैडी है वो एक तरीके से कार का एक्सीडेंट कर देता है। अब यहाँ पे डैनी और एब्रा को छोड़ के एक्चुअली में कोई और बचता नहीं है जिससे वो मदद ले सके, तो उन दोनों के पास अब कोई ऑप्शन होता नहीं और वो लोग फाइनली ओवरलुक होटल जाने का डिसाइड करते हैं जहाँ से ये सारी चीज असल में शुरू हुई है। और यहाँ पे जाके उनके बीच में और रोज के बीच में एक एक्चुअली कन्फ्रंटेशन या फिर लड़ाई समझिए वो फाइनल हो ही जाती है। एक यहाँ पे उन्होंने मूवी का मैं आपको छोटा सा ट्रिविया बता दूं, वो ये है कि हम डॉक्टर स्लीप में देख पाते हैं कि जो ओवरलुक होटल है वो अभी भी वहीं पे है जहाँ पे द शाइनिंग में था। मगर अगर हम इस चीज को नॉवल से कंपेयर करें तो नॉवल में डॉक्टर स्लीप में हमें पता चलता है जो बुक है उसमें बेसिकली कि जब बॉयलर रूम फटा था द शाइनिंग में तो कैसे वो पूरा होटल जल के खत्म हो गया था। मगर इन्होंने द शाइनिंग होटल वाली चीज को अभी भी कंटिन्यू करके अच्छा करा है क्योंकि अगर वो होटल बेसिकली ओवरलुक होटल अगर नहीं अभी एग्जिस्टेंस में आता इस मूवी में डॉक्टर स्लीप में, तो हम उसको किसी तरह से द शाइनिंग वाले चीज से नहीं टाई अप कर पा रहे होते, जो अब हम काफी आराम से टाई अप और रिलेट कर पा रहे हैं। यहाँ पे जब कन्फ्रंटेशन होता है तो हम देख पाते हैं कि जिन गोस्ट ने एक्चुअली में जैक को परेशान करा था पास्ट में, वो सारे गोस्ट साथ में आते हैं और वो उनकी मदद करते हैं एक तरह से रोज को हराने में और उसको बेसिकली एक तरह से डिस्ट्रॉय ही कर देते हैं। आगे ये होता है कि एक्चुअली में डैनी को काफी ज्यादा चोट आई हुई होती है और एब्रा अकेले रह जाती है कि वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करे उन लोगों के अगेंस्ट अब लड़ाई करने में। यहाँ पे हम टुवर्ड्स द एंड मूवी के देख पाते हैं कि डैनी भी अपने फादर की तरह ही पागल होने लग गया है, मगर यहाँ मेजर डिफरेंस ये है कि वो उस चीज को किस तरह से फाइट करता है जिससे कि जो वहाँ पे होटल के गोस्ट हैं उनको वो हरा सके, इंस्टेड कि जैसे उसके फादर ने रिएक्ट करा था और उनका हेल्प करने लग गए थे होटल को डिस्ट्रॉय करने में, वो नहीं करा उसने। ऐसा करने की वजह से एक तरह से डैनी ने एब्रा को वहाँ होटल से एस्केप करने में मदद कर दी थी, जिसकी वजह से उसने सरवाइव करा था। मूवी के एंड में हम ये समझ जाते हैं कि पूरा सर्कल कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे डैनी का जो मेजर रोल है वो एब्रा को लेके है कि कैसे वो उसको अब एक मेंटोर की तरह प्रोटेक्ट करता है और सर्कल पूरा हो जाता है। यहाँ पे एंड में आपको बस एक चीज बताना चाहूंगी मैं, वो ये है कि द शाइनिंग में हमने देखा था कि कैसे अल्कोहल एडिक्शन की वजह से इंसान पागल होने लगता है, वेयर एज डॉक्टर स्लीप में ये है कि कैसे उस चीज से रिकवर करके इंसान अपने पास के डीमंस को कन्फ्रंट करके चीजें ठीक करता है। और ये एक तरीके से दिखाया गया है कि ये सर्कल है लाइफ का। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।